नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में सभी प्रकार की कोरोना पाबंदियां अब खत्म। पूरी क्षमता से खुलेंगे सभी स्कूल। शादी समारोह में लोगों के शामिल होने की भी सीमा अब समाप्त कर दी गई है। वहीं चारा घोटाले में लालू पर फैसला 15 फरवरी को। देश का पहला ऐसा मामला जिसमें स्कूटर बाइक पर हरियाणा से रांची तक ढोए गए थे सांड। और ललन सिंह ने बिना नाम लिए आरसीपी पर साधा निशाना। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले आरसीपी सिंह के अभियान के बारे में कोई जानकारी नहीं। और बिहार में बदलने लगा है मौसम। पटना केंद्र से पूर्वानुमान जारी। रात को 10 डिग्री तक गिर रहा तापमान। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लागू सभी तरह की पाबंदियों को खत्म कर दिया गया है। कोरोना में लगातार आ रही कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह निर्णय 14 फरवरी से अगले आदेश होने तक प्रभावी होगा। वर्तमान में लागू पाबंदियां 6 से 13 फरवरी तक के लिए लागू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विचार विमर्श करने के बाद उक्त फैसला लिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। गौरतलब हो कि 6 फरवरी से ही राज्य में लागू अधिकांश पाबंदियों को समाप्त कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद भी कक्षा 8 तक के स्कूल, कोचिंग, सिनेमा हॉल आदि को 50% क्षमता के साथ ही खोलने का निर्णय था, पर अब ये सभी सामान्य रूप से खुल सकेंगे। वहीं सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल वर्तमान की भांति आगे भी सामान्य रूप से खुलेंगे। सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय भी सामान्य रूप से पहले ही खोलने की अनुमति दी गई थी, पर इन कार्यालयों में टीका प्राप्त व्यक्ति को ही प्रवेश मिलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। जिला प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय परिस्थितियों की समीक्षा कर वहां अतिरिक्त पाबंदियां लगा सकेंगे। और 14 फरवरी से कक्षा 8 तक के स्कूल और कोचिंग भी पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। 9वीं और उससे ऊपर के स्कूल और कॉलेज पहले ही पूरी क्षमता से खोल दिए गए थे। इसी प्रकार अब सभी पार्क व उद्यान भी सामान्य रूप से खुल सकेंगे। अब तक दोपहर 2 बजे तक ही इनके खोलने की अनुमति थी। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें भी अब सामान्य रूप से खुल सकेंगे, पर कोरोना नियमों का अनुपालन सभी को करना अनिवार्य होगा। ललन सिंह ने बिना नाम लिए आरसीपी पर साधा निशाना। जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले आरसीपी सिंह के अभियान के बारे में कोई जानकारी नहीं। जेडीयू में ऑल इज वेल नहीं है। सभी नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं। भले नेता नीतीश कुमार को बताते हैं, लेकिन मैन टू मैन मार्किंग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जेडीयू नेतृत्व भले कहता हो कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आरसीपी सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बीच विवाद गहरा है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने ऐलान किया कि सीएम नीतीश के जन्मदिन 1 मार्च से अगले 1 साल तक पूरे बिहार में अभियान चलेगा। 4 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। इस अगले दिन शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिना नाम लिए साफ कर दिया कि आरसीपी सिंह ने कौन से अभियान चलाने की बात कही है, वे ही बताएंगे, हमें इस बारे में जानकारी नहीं। ललन सिंह ने साफ कहा कि वे कौन सा अभियान या सदस्यता अभियान चला रहे हैं, वे ही बताएंगे। जहां तक पार्टी के संगठन का काम है तो यह चल रहा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा इसको लेकर रात दिन मेहनत कर रहे हैं। पार्टी संकल्पित है कि हमारे यहां नेता एक है, वो नीतीश कुमार है। जो लोग पार्टी के लिए समर्पित है उन्हें पूर्ण सम्मान और जिम्मेदारी मिलेगी। नीतीश कुमार में सबकी आस्था है। वहीं विशेष राज्य के मुद्दे पर ललन सिंह ने कहा कि बिहार को वाजिब हक मिलना ही चाहिए। हम अपना हक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रहे हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिहार में बदलने लगा है मौसम। पटना केंद्र से पूर्वानुमान जारी। रात को 10 डिग्री तक गिर रहा तापमान। बिहार में मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। फिलहाल दिन में तो अच्छी धूप निकल रही है, लेकिन शाम होते ही तापमान तेजी से गिरने लगता है। रात के वक्त ठंड का एहसास अब तक बना हुआ है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन में यह स्थिति बदलने लगेगी। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों में आसमान साफ रहा। अच्छी धूप निकलने से प्रदेश का पारा भी अब चढ़ने लगा है। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश शहरों का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जबकि न्यूनतम 10 डिग्री के आसपास। पटना का अधिकतम तापमान 24.2 डिग्री, गया का 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आगे भी प्रदेश के मौसम में सुधार होने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि अगले कुछ दिनों में प्रदेश का तापमान और बढ़ेगा। इसके साथ रात को ठंड का एहसास कम होता जाएगा, तो दिन में लोगों को गर्मी भी महसूस होगी।
मछली भात खाकर राजद को मजबूत करने में जुटे लालू यादव सदस्यता अभियान की कराई शुरुआत। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों पटना में है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब राजद ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। आरजेडी सुप्रीमो ने इसकी शुरुआत कराई है। लालू यादव अपने हर आयोजन को कुछ अलग अंदाज में शुरू कराते हैं और सदस्यता अभियान शुरू कराने से पहले भी रावड़ी आवास में मछली लाया गया। कहा जा रहा है कि मछली भात खाकर लालू यादव ने इस अभियान को शुरू किया। आरजेडी अब पार्टी को मजबूत कराने की कवायद में जुट गई है। राजद को मजबूत बनाने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर लोगों को जोड़ा जा रहा है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शनिवार को पार्टी के कुछ पदाधिकारियों को सदस्यता दिलाकर इसकी शुरुआत की। वहीं इसकी शुरुआत से पहले राबड़ी आवास में मछली मंगाया गया। मछली भात खाने के बाद इसे शुरू किया गया। राजद ने इस बार सदस्यता शुल्क 10 रुपए रखा है। इस अभियान के लिए यह एक शर्त रखी गई है कि जो व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करता है वही आरजेडी का सदस्य बन सकता है। सदस्यता अभियान को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने कहा कि पार्टी को मजबूती देने के लिए लगना होगा। उन्होंने सदस्यता दिलाने के लिए लालू प्रसाद यादव का धन्यवाद भी किया। गौरतलब है कि बिहार में 24 सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव होना है। बताया जाता है कि इस बार पंचायत चुनाव में राजद के समर्थन वाले उम्मीदवार अधिक संख्या में जीते हैं। राजद ने अब आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने माइक्रो मैनेजमेंट पर अधिक जोर दिया है। पंचायतों में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए राजद जुट गई है। चारा घोटाले में लालू पर फैसला 15 फरवरी को। देश का पहला ऐसा मामला जिसमें स्कूटर बाइक पर हरियाणा से रांची तक ढोए गए थे सांड। 950 करोड़ रुपए के देश के बहुचर्चित चारा घोटाले केस में से एक डोरंडा ट्रेजरी से गबन के मामले में 15 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी आरोपी है। अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी है कि इस केस में क्या होगा। क्या 5वें केस में भी लालू दोषी करार दिए जाएंगे या बरी हो जाएंगे। इससे पहले लालू को 4 अन्य मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। वह अब तक 6 बार जेल भी जा चुके हैं। अभी दुमका ट्रेजरी मामले में जमानत पर बाहर आए हैं। मंगलवार 15 फरवरी को सुनवाई से 2 दिन पहले ही लालू रविवार को रांची पहुंच जाएंगे। लालू सहित 99 आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। और बताते चले कि डोरंडा ट्रेजरी से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के इस मामले में पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर पर ढोने की कहानी है। यह उस वक्त का देश का पहला मामला माना गया जब बाइक और स्कूटर पर पशु को ढोया गया हो। यह पूरा मामला 1990 से 1992 के बीच का है। सीबीआई ने जांच में पाया कि अफसरों और नेताओं ने मिलकर फर्जीवाड़ा का अनोखा फॉर्मूला तैयार किया। 400 सांड को हरियाणा और दिल्ली से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर रांची तक ढोया गया ताकि बिहार में अच्छी नस्ल की गाय और भैंसों का उत्पादन किया जा सके। लालू यादव ने सीएम नीतीश कुमार व पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी को पछाड़ने का दिया मंत्र। बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी राजद ने अपने जनाधार को और मजबूत कराने का संकल्प किया है। हाल में संपन्न राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने नेताओं को जनप्रिय बनाने की शिक्षा दी। इस बैठक में मुजफ्फरपुर समेत पूरे प्रदेश के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष व अन्य वरीय नेता भाग लेने गए थे। वहां से लौटने के बाद सदस्यता अभियान के लिए सक्रिय नेताओं ने बताया कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को हर तरह से नंबर 1 बनाने का मंत्र दिया गया है। राजद के जूरन छपरा स्थित जिला कार्यालय में शनिवार को सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने का फॉर्मूला बताया गया है। राजद प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको हर तरह से नंबर 1 बनाने के बारे में बताया गया है। इसी क्रम में 1 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिक से अधिक सदस्य बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ लोगों को गोलंबद किया जाएगा। इस तरह से राजद सुप्रीमो ने बिहार में सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी को पछाड़ने का फॉर्मूला अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं को बताया है। लालू प्रसाद यादव के मिशन को पूरा करने के लिए जिला कार्यालय में राजद सदस्यता अभियान की शुरुआत कराने के बाद जिला अध्यक्ष शनिवार को ही सकरा पहुंचे। शिक्षक नियोजन को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। प्रवक्ता ने कहा, यह शर्म की बात है कि शिक्षक अभ्यर्थी आत्मदाह की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। आलम यह है कि उच्च विद्यालय और +2 स्कूलों में गणित और विज्ञान के सभी विषयों के आधा से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पिछले 15 वर्षों से राज्य के आधा से ज्यादा हाई स्कूल और +2 स्कूल के बच्चे स्कूल में गणित और विज्ञान की पढ़ाई किए बिना परीक्षा दे रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने यह
बात कही है। असित नाथ ने कहा कि शिक्षकों की कमी और विभाग की लापरवाही की वजह से राज्य में कोचिंग उद्यम आम लोगों का दोहन कर रहा है। बावजूद इसके राज्य में शिक्षकों के नियोजन में खुद सरकार बाधा बन रही है। साल 2020 में आयोजित एस्टेट परीक्षा में 80,000 छात्रों ने सफलता पाई। ये बात समझ से परे है कि जिस राज्य में 3.25 लाख शिक्षकों के पद रिक्त है, वहां एस्टेट पास सभी अभ्यर्थियों का नियोजन आखिर क्यों नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवाल पूछा कि क्या सरकार के लिए शर्म का विषय नहीं होना चाहिए कि शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर एस्टेट पास अभ्यर्थी आत्मदाह की कोशिश कर रहे हैं। आखिर सरकार की मंशा क्या है? क्यों सरकार एस्टेट पास सभी अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं कर रही है? 80,000 अभ्यर्थियों में से मात्र 30,000 अभ्यर्थियों का नियोजन करने के फैसले के पीछे सरकार की सोच क्या है? इस पर से पर्दा उठना ही चाहिए। सरकारी शिक्षा को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करने के पीछे आखिर किन लोगों का दबाव है?